मैं अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने गया था। रात में हम एक होटल में ठहरे। एक लड़का हमारे कमरे में घुसा और मेरी बेटी को खींचकर ले जाने लगा। अगर मेरी नींद ना खुली होती तो न जाने क्या होता। ये कहना है एक पॉलिटेक्निक एस्पिरेंट के पिता का। मामला बिहार के पटना का है। 23 मई की रात पिता अपनी बेटी के साथ बेगूसराय जिले से पटना आते हैं। पटना के रूपसपुर इलाके में होटल हिडन विला में एक कमरा लेते हैं, जिसका वो 1000 रुपये पेमेंट करते हैं। उनसे उनका आधार कार्ड भी मांगा जाता है, जिसके बाद वो कमरे में जाते हैं और करीब 11 बजे तक सो जाते हैं। फिर देर रात 12:48 के आसपास उनके कमरे में एक व्यक्ति घुसता है और उनकी बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लग जाता है। कमरे में घुसने वाले व्यक्ति का नाम सत्येंद्र बताया जा रहा है। पीड़िता के मुताबिक सत्येंद्र उसका हाथ खींचकर वो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है। इन सब के बीच पीड़िता के पिता की आंख खुलती है तो वो सत्येंद्र से पूछते हैं कि तुम कौन हो, मेरे कमरे में कैसे घुसे। तो सत्येंद्र कहता है कि कब से बेल बजा रहे हैं, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। इसके बाद पीड़िता के पिता से बहस करने लग जाता है। पीड़िता और उसके पिता के मुताबिक सत्येंद्र नशे में था और बिना एंट्री के ही होटल में घुस गया था। इसके बाद पीड़िता के पिता ने पास में रह रहे अपने भतीजे को कॉल किया। उसने आते ही 112 डायल कर पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की। पता चला कि सीसीटीवी फुटेज काम ही नहीं कर रहे हैं। मामले पर पुलिस ने और क्या जानकारी साझा की, सुनिए। 23 मई 2026 को रूपसपुर थाना में एक लिखित आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए थे। और चूंकि वो दूसरे जिले से आए हुए थे तो स्वाभाविक है कि उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना था, और इसके लिए उन्होंने होटल हिडन विला में, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एक कमरा किराए पे लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे, लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था। और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें एक FIR रूपसपुर थाना में 378/26 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37, पोक्सो अधिनियम की धारा 8(12) और BNS की धारा 74, 329, 351 और 3 सब क्लोज 5 के तहत दर्ज की गई थी। और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है, इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वो भी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। और इसमें होटल मालिक से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी कि क्यों उनके यहाँ पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। विशेषकर उनके CCTV कैमरे चालू हालत में नहीं थे। और इसी तरह बाकी की जो होटल्स हैं उनका सिक्योरिटी ऑडिट फिर अलग से हम लोग करवाएंगे, देखेंगे कि जो इसमें जो गाइडलाइंस है सिक्योरिटी ऑडिट की, क्या उनका अक्षरशः पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहीं पीड़िता के पिता का कहना है कि जब पुलिस होटल पहुंची और कमरों की तलाशी लेना शुरू की तो कई कमरों में लोग शराब पार्टी कर रहे थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता कहते हैं कि मेरा भतीजा वक्त पर आ गया था, नहीं तो होटल में 8-10 लोग पी कर पार्टी कर रहे थे। मैं अकेला क्या करता। अगर इसी तरीके से रहा तो कौन बाप अपनी बेटी को पढ़ाने लेकर बाहर आएगा। पिता ने बिहार की राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से न्याय की मांग की है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को लेकर CPI, ML, आइसा जैसे संगठनों ने अपना विरोध जताया है। राज्य के मुख्यमंत्री से महिला सुरक्षा पर सवाल भी पूछा है। साथ ही होटल पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की है। साथ ही पीड़िता को सरकार की ओर से उचित सुरक्षा देने की भी मांग की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।